Hello students, welcome to my channel KCL24 classes। HTML के इस लर्निंग सीरीज के अंदर आज हम लोग देखने वाले हैं HTML के नेक्स्ट पार्ट के बारे में और यहाँ पे हम लोग देखने वाले हैं HTML लिस्ट के बारे में। HTML लिस्ट क्या होती है और इसका वेब पेज के अंदर इंपॉर्टेंस क्या है, इसके बारे में जानना है। HTML लिस्ट का क्या मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे। HTML लिस्ट का मतलब जैसे मान लीजिए आप एक वेब पेज बना रहे हैं, कोडिंग करके आपने एक वेब पेज बनाया अपने वेबसाइट के लिए और आपको कभी ऐसा जरूरत पड़ जाता है कि ऐसे बुलेट के माध्यम से आपको कुछ आइटम्स को दिखाना है। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पे लिखा आइटम फर्स्ट, आइटम सेकंड, आइटम थर्ड, आइटम फोर्थ। जैसे मान लीजिए आपको इस बुलेट की तरह बुलेट के माध्यम से आपको कुछ आइटम्स को अपने वेब पेज के अंदर डिस्प्ले करना है, या आपको नंबर के थ्रू करना है या अल्फाबेट के थ्रू करना है। जैसे मान लीजिए 1, यहाँ पे आपको कुछ लिखना है 2, फिर यहाँ पे आपको कुछ लिखना है 3, ऐसे नंबरिंग करके लिखना है, या आपको ए नंबरिंग करके लिखना है, बी ऐसे, सी ऐसे ऐसे आपको कभी भी कोई कंटेंट आपको डिस्प्ले करना है या इस तरीके से है, इस फॉर्मेट में, तो यही हम बोलते हैं लिस्ट आइटम। इन सभी को हम लोग बोलते हैं लिस्ट और इन सारे को क्रिएट करने के लिए हमको लिस्ट टैग का यूज करना पड़ता है। ऐसे अगर मान लीजिए आपको कुछ ऐसे रिलेटेड आइटम्स हैं, सारे के सारे आपके आइटम एक जैसे एक ग्रुप से रिलेटेड है, जिसको आपको पॉइंट करके दिखाना है या नंबर करके दिखाना है, तो हम लोगों को लिस्ट टैग का यूज करना पड़ता है। वेब पेज के अंदर लिस्ट क्रिएट करनी पड़ती है। तो यही चीज हम लोग सीखने वाले हैं कि ये किस तरीके से डिजाइन किया जाता है। आज हम इस कोडिंग के अंदर, इस लेक्चर्स के अंदर पूरी अच्छे तरीके से समझेंगे कि लिस्ट को किस तरीके से बनाई जाती है और वेब पेजेस के अंदर ऐसे कैसे आप कोडिंग करके डिस्प्ले कर सकते हैं सारे आइटम, मेन्यू आइटम को। चलिए देखिए, लिस्ट बेसिकली हमारी दो टाइप्स की होती है। लिस्ट हमारी कैसी होती है, दो टाइप्स की। एक होती है अनऑर्डर HTML लिस्ट और एक हमारी जो लिस्ट होती है जिसको हम बोलते हैं ऑर्डर HTML लिस्ट। दो टाइप्स की होती है। अनऑर्डर का मतलब होता है कि आपका ऐसे बुलेट की तरह आइटम्स आएंगे सारे के सारे। आगे ये बुलेट्स का मतलब ऐसे ऐसे आपको पॉइंट्स बना होगा, उसके बाद आइटम्स का नाम होगा। ऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे आपको 1 2 3 ऐसे आएगा नंबर, और फिर उसके बाद आपके आइटम जो होंगे वो इस तरीके से डिस्प्ले होंगे। तो हम इसको बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट और इसको बोलते हैं ऑर्डर लिस्ट। इसी टाइप का आपका जो होगा ये यहाँ पर वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले होते हैं। तो अब देखिए, यहाँ पर जब भी कभी भी आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है, अनऑर्डर लिस्ट का मतलब क्या होता है, जहां पर ऐसे, जैसे मान लीजिए आपको अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट करना है। अनऑर्डर का मतलब बुलेट आएगा, फिर आपका कंटेंट, बुलेट ये कंटेंट, ऐसे आपकी पॉइंट बन के आएगी, कंटेंट आएगा। अगर आपको अनऑर्डर HTML लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो आपको एक टैग की जरूरत पड़ती है जिसको बोलते हैं UL। UL स्टैंड फॉर अनऑर्डर, U फॉर अनऑर्डर और L फॉर लिस्ट। ये अनऑर्डर लिस्ट के लिए ये टैग होती है UL टैग। ये टैग इस्तेमाल किया जाता है और इस टैग के अंदर जो भी आप आइटम बनाएंगे उसको हम लोग लिखेंगे LI के अंदर। LI टैग का यूज करेंगे। LI का मतलब होता है लिस्ट आइटम। लिस्ट I है, ये I फॉर आइटम, लिस्ट आइटम। तो इन दोनों टैग का यूज करके आप एक वेब पेजेस के अंदर अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इस तरीके से आप लिखेंगे UL। अब ये अनऑर्डर लिस्ट आपने ऊपर बना लिया और फिर आपने लिखा LI और उसके बाद इसका कंटेंट LI टैग लगाएंगे, इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, फिर LI को क्लोज, फिर दूसरा LI टैग लगाएंगे, इसके अंदर कंटेंट लिखेंगे, फिर क्लोज, फिर तीसरा LI, फिर इसके अंदर कंटेंट, फिर क्लोज, और लास्ट में UL क्लोज। अगर आप ऐसा बनाएंगे तो होगा क्या, ऊपर से एक बुलेट बनेगी और LI आइटम में क्या है, कॉफी, तो यहाँ पे कॉफी आ जाएगी। फिर दूसरे के लिए एक बुलेट बनेगी और यहाँ पे आ जाएगी टी, फिर तीसरे के लिए एक बुलेट बनेगी और यहाँ पे आ जाएगी मिल्क। तो हमारा इस तरीके से बेसिकली बन जाएगा एक वेब पेज के अंदर जब आप UL यहाँ पे यूज करेंगे तो। क्लियर? तो अनऑर्डर लिस्ट, तो ये हमारी होती है, इसको हम बोलते हैं अनऑर्डर लिस्ट। यहाँ पर UL टैग का इस्तेमाल किया जाता है। अब हम लोग दूसरा यहाँ पे देखते हैं। दूसरा जो आपका है जिसको हम लोग बोलेंगे ऑर्डर लिस्ट। ये हमारा क्या है, ऑर्डर लिस्ट।
ऑर्डर लिस्ट के अंदर हमारी एक टैग होती है जिसको हम लोग यूज करते हैं OL। O फॉर होता है ऑर्डर और L फॉर होता है लिस्ट, ऑर्डर लिस्ट। और ऑर्डर लिस्ट के अंदर जब भी हम कभी टैग लगाते हैं तो इसको बोलते हैं LI। LI का मतलब होता है लिस्ट, I फॉर होता है आइटम, लिस्ट आइटम। क्लियर? LI टैग जो होती है वो लिस्ट आइटम होती है। तो OL ऑर्डर लिस्ट होती है, LI जो होती है लिस्ट आइटम होती है। तो इसका इस्तेमाल किया जाता है, इन दोनों टैग का यूज करके आप ऑर्डर लिस्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए, जब ऑर्डर लिस्ट आप क्रिएट करेंगे तो ये एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिख रखा है, आप इसको अच्छे से समझ लें तो आपको समझ में आ जाएगा। तो जब ऑर्डर लिस्ट आप क्रिएट कर रहे हैं तो आप लिखेंगे OL टैग सबसे ऊपर। उसके बाद OL के अंदर आपने यहाँ पे जो भी आइटम लिखना है वो LI के अंदर लिखा जाता है। तो आप ऐसे लिखेंगे LI कॉफी, फिर LI क्लोज, LI टैग लगाएंगे टी, फिर LI क्लोज, LI टैग लगाएंगे और फिर मिल्क, ये LI क्लोज, और फिर OL क्लोज। जब भी जितना आपको लिस्ट आइटम बनाना है आप LI टैग के अंदर बनाते जाएंगे। जब आपको लगेगा नहीं हो गया तो लास्ट में OL को क्लोज कर देंगे। ऐसा करने से आपका क्या होगा, 1 कॉफी, 2 टी, 3 मिल्क। ठीक है, ये आपका वेब पेजेस के अंदर डिस्प्ले हो जाएगा, इतना बन के डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इसको रन कैसे कराते, कैसे कोडिंग करके हम यहाँ पे बना सकते हैं LI एंड ऑर्डर लिस्ट एंड ऑन ऑर्डर लिस्ट एक वेब पेजेस के अंदर। इसका हमने एक कोडिंग कर रखा है, आप इसको अच्छे से समझ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, तो हमने क्या किया, एक HTML टैग लगाया। जब आप HTML टैग लगाते हैं तो आपका एक वेब पेज का फॉर्मेशन होता है इस तरीके से। यहाँ पे हमने बॉडी लगाया, यानी कि सेंटर वाले पार्ट के अंदर कुछ काम करना है। अब H1 टैग लगाया, H1 के अंदर हमने लिखा माई लिस्ट इन वेब पेज। तो यहाँ पे एक हेडिंग बन के आ जाएगी, माई लिस्ट इन वेब पेज, ये आपकी हेडिंग बन जाएगी। अब देखिए यहाँ पे UL लगाया, UL फॉर अनऑर्डर लिस्ट। UL के अंदर हमने LI एक कंटेंट क्रिएट किया, लिस्ट आइटम, लिखा LI कॉफी। तो यहाँ पे एक बुलेट बनेगी, यहाँ पे आएगी कॉफी, कॉफी। फिर हमने LI लगाया टी, तो फिर एक बुलेट बनेगी, यहाँ पे आएगी टी। फिर LI हमने लगाया तो यहाँ पे एक और बुलेट बनेगी, यहाँ पे आएगी मिल्क। अब फिर UL हमने क्लोज कर दिया तो ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट क्रिएट हो जाएगा। फिर हमने एक और लगाया OL, तो एक ऑर्डर लिस्ट आपकी बनेगी और LI के अंदर हमने लिखा कॉपी। अब हमारा 1 आएगा, ऑर्डर लिस्ट में बाय डिफॉल्ट 1 2 3 नंबर आता है। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 और लिखेगा कॉफी, 2 यहाँ पे आएगा लिखेगा टी, 3 और यहाँ पे आएगा लिखेगा मिल्क। क्लियर? उसके बाद OL टैग आपका क्लोज हो जाएगा। फिर आपकी बॉडी क्लोज हो जाएगी, आपके बॉडी के अंदर ये काम करना था तो हमने क्लोज कर दिया। उसके बाद HTML क्लोज हो जाएगी। तो ये बेसिकली हमारा वेब पे जब आप रन कराएंगे तो ये हमारा आंसर आएगा। इसी तरीके से ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब मैं आपको इसको रन करा के दिखा रहा हूँ इस कोड को। तो हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके लेके चलते हैं, कॉपी कर लेते हैं, इसको नोटपैड में लेके चलते हैं। नोटपैड ओपन करना है, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको पेस्ट करना है। ये जो कोड है आपका, इसको ऐसे टाइप कर लेंगे आप, इसको सेव करना है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, सेव करना है। तो हमने यहाँ पे लिख लिया li1.html। आप जो भी नाम देना चाहें दे सकते हैं। ऑल फाइल सेलेक्ट करना है, यहाँ से आपको डेस्कटॉप पे क्लिक करके सेव कर देना है। अब हम डेस्कटॉप पे चलते हैं, ये हमारा है फाइल, इसको रन कराना है। यहाँ पे राइट बटन क्लिक करेंगे, ओपन विथ में जाएंगे, गूगल ब्राउजर सेलेक्ट कर लेंगे, तो गूगल क्रोम। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा, माई लिस्ट इन वेब पेज। ये हमारा वेब पेज हेडिंग हमने बनाया, आ गया। अब देखिए ये हमारा अनऑर्डर लिस्ट है और ये हमारा ऑर्डर लिस्ट है। तो जब भी कभी भी आपको वेब पेजेस के अंदर इस तरीके से ऑर्डर एंड अनऑर्डर लिस्ट आपको क्रिएट करना है तो हम OL एंड UL टैग का इस्तेमाल करते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो इसको लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।